फ्रेंड, आप लोगों को अपने पढ़ाई में अपने दिल और दिमाग के साथ जुटना चाहिए, क्योंकि जो काम आप करते हो, जो आप अपना लक्ष्य निर्धारित करते हो, वही लक्ष्य ही आपके जीवन में आपकी कामयाबी का या आपकी सफलता का माध्यम बनता है। बिना लक्ष्य के जीवन जीना बेकार होता है। मनुष्य अपने जीवन का 100 साल, 80 साल, 90 साल ऐसे ही बिता देता है और उसे पता ही नहीं चलता कि वह 80 साल या 90 साल कैसे हो गया। जानते हैं क्यों? उसके पीछे कारण है लक्ष्य और जिम्मेदारी। ये दो चीजों के नीचे मनुष्य जीवन भर दबा होता है। बड़ा हुआ, शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई। जिम्मेदारी क्या बढ़ गई? बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करना, बच्चे को शिक्षा देना, बच्चे को संस्कार देना, फिर बच्चे की शादी करना, फिर बच्ची की शादी करना। तो वह इन सारी जिम्मेदारियों में एक एक जिम्मेदारी उसके ऊपर बढ़ती जाती है और उन जिम्मेदारियों के बोझ के तले वह अपने जीवन को ऐसे ही गुजार देता है जैसे उसे पता ही नहीं चलता कि वह कब 80 साल या 90 साल का हो गया। तो जिम्मेदारी और लक्ष्य, ये दो चीजें ऐसी होती हैं जो हमें अपने उम्र का आभास नहीं करने देती। हमें अपने उम्र का आभास ही नहीं होता कि हमारी उम्र कैसे बीत गई। लेकिन जीवन दो तरह से बीतता है। एक जीवन बीतता है संघर्ष करते हुए, एक जीवन बीतता है संघर्ष तो सबको करना पड़ता है, परंतु जो शुरू में संघर्ष करते हैं लास्ट में उन्हें कामयाबी, सफलता मिलती है, जिससे कि वह बाकी का जीवन सुख से सुखी होकर के आराम से बिताते हैं या बिता सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, आपको समाज के बारे में सोचना है, परंतु ऐसे लोगों के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि जो समाज है ना, इसका दोहरा मापदंड होता है। समाज का कितना मापदंड होता है? दोहरा मापदंड होता है। यह समाज दो तरीकों से मापन करता है, दो तरह से देखता है। हमारे समाज में आपने देखा होगा कि अगर कोई बड़े घर का व्यक्ति है, बड़े घर का लड़का है या बड़े घर का आदमी है, अगर वह एल्कोहल मतलब शराब पीता है तो लोग शान से कहते हैं कि देखिए फलाने बहू तो बहू बड़े शान से शराब पीते हैं। लोग उनको इज्जत के साथ कहते हैं। और वहीं अगर कोई गरीब आदमी शराब पीता है या कोई बुरा व्यसन है तो लोग कहते हैं वो देखो फलनवा वाला बेवड़ा निकली है, पियाऊ निकली है। यानी इस तरह से अब देखो दोनों का काम एक ही है। जो बड़ा व्यक्ति है वो भी एल्कोहल ड्रिंक करता है, छोटा व्यक्ति वो भी एल्कोहल ड्रिंक करता है, लेकिन बड़े को साथ कहते हैं फलनवा बाऊ, बड़े आनंद के साथ एल्कोहल ड्रिंक करते हैं। और जब छोटा आदमी पीता है तो उसको पियाऊ कहते हैं, बेवड़ा कहते हैं, निकम्मा कहते हैं। तो समाज के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को इतनी ऊंचाई पर ले जाओ, इतनी ऊंचाई पर ले जाओ, इतनी ऊंचाई पर ले जाओ जहां समाज को आपके बारे में अपने सोच को बदल देना पड़े। और जिस दिन समाज ने अपनी सोच को आपके बारे में बदल दिया ना, यकीन मानो उस दिन आप अपने जीवन का इतिहास लिख देंगे और ये जमाना आपको याद रखेगा। तो अपने आप को उस शीर्ष पर, उस शिखर पर, उस ऊंचाई पर ले जाओ कि जहां लोग आपके बारे में अपने विचारों को बदलने के लिए मजबूर हो जाए। इतनी ऊंची उड़ान भरो, इतनी ऊंची उड़ान भरो जैसे बाज होता है। बाज होता है, उसकी उड़ान इतनी ऊंची होती है, इतनी ऊंची होती है जहां कोई पक्षी जा नहीं सकता, जहां से हर कोई सांस फूल करके नीचे गिर जाते हैं, दम घुटने लगता है। इतनी ऊंचाई पर बाज अपनी उड़ान को भरता है। इसीलिए कहते हैं बनना हो तो बाज बनो। कहते हैं ना, एक छोटी सी कहावत है, दाना डाल करके कबूतर को फंसाया जाता है या कबूतर को फंसा सकते हैं दाना डालकर, बाज दाना में नहीं फंसने वाला है। और अगर फंस भी गया ना तो जाल लेकर के वह इतनी ऊंचाई पर उड़ेगा कि आपको जाल भी नजर नहीं आएगा जिसमें आप एक शिकारी बन करके उसको फंसाने का प्रयास कर रहे थे। तो अपने विचारों को लोगों के प्रति, लोगों के मन में जो आपके प्रति भावना है, विचार है, ऐसी कुछ काम को करिए, ऐसे अपने आप को महत्वाकांक्षी बनाइए, प्रयास करिए, जुझारू बनिए।
सक्रियता को बढ़ाइए कि लोगों का विचार आपके बारे में बदलने के लिए मजबूर हो जाए। और जिस दिन ऐसा हुआ, यकीन मानिए आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे और आपकी लाइफ का कुछ अलग उद्देश्य होगा। तो डियर फ्रेंड, आज की क्लास में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।